हरे कृष्णा। सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे। आप सभी ने पहले के 2 अध्याय बहुत पसंद किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले अध्यायों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने पिछले अध्याय में जाना कि परम शांति के लिए हमें गीता का ही आश्रय लेना होगा। तो चलिए एक कदम और बढ़ाते हैं परम आनंद और शांति की ओर और शुरू करते हैं गीता का 3रा अध्याय महात्मा सहित। राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का महात्मा। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसको प्रायी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। सदा जुआ खेलता, शराब पीता, शिकार खेलकर जीवों की हिंसा करता। इसी तरह से उसका समय बीतता था। एक बार वह व्यापार करने के लिए दूसरी दिशा में गया। वहाँ से वह व्यापार कर कर वापस आ रहा था तो एक दिन सूर्यास्त के समय एक वृक्ष के नीचे लुटेरों ने उसको धर दबोचा और उसके प्राण हर लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बहुत भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक तो पिता के लौटने की राह देखी, लेकिन जब वो नहीं आए तो उनका पता लगाने के लिए वह घर से चल पड़ा। रोज खोज करता, राहगीरों से पूछता। एक दिन उसको अपने पिता के एक सहयोगी से भेंट हुई जिसने उसको सारा हाल बताया। अपने पिता की मृत्यु पर उसने बहुत शोक किया। वह बहुत बुद्धिमान था, तो उसने कुछ सोच समझकर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री लेकर काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह उसी वृक्ष के नीचे आया जहाँ पर उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की, गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयंकर आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को बड़े भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश मार्ग से उसको एक सुंदर विमान दिखाई दिया जिसमें महान तेज था। उसमें अनेक शुद्ध घंटिकाएं लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह देखकर उसके चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसको आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर कहना आरंभ किया, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3रे अध्याय का पाठ करके तुमने मुझे इस शरीर के द्वारा हुए दुस्तज्जे कर्म बंधन से छुड़ा लिया है। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि तुम जिस काम के लिए काशी जा रहे थे वह तो यहीं हो गया। पिता के यूँ कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य अगर मेरे करने योग्य हो तो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनर्थ, तुम्हें यही कार्य फिर से करना है, क्योंकि जो मैंने कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया है। इससे वह भी घोर नरक में पड़े हैं। अतः तुम्हें उनका भी उद्धार करना चाहिए। और भी मेरे कुल के जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तेरे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उन्हीं का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वह समस्त पूर्वज भी मेरी तरह ही यातना से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी ऐसी रुचि है तो मैं ऐसे ही करूँगा। मैं समस्त नरकी जीवों को नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया। परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके उनको दे दिया। इसी बीच भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार से सत्कार से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। तब वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सदौर से आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा कि यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों के द्वारा कुछ संदेश भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें।
अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का ही आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मंदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त करके उनके साथ ही वह भी भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा क्षीर सागर में पहुँचे। उनके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि के उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया पर बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों से के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत के निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण बड़ा ही निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इनके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्गश प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रियों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्यमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशियों को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लिपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करने पर उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्यापक होकर मैं कभी माया और उनसे उत्पन्न होने वाले गुणों से भी मोहित नहीं होते हैं। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप उनमें से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस पर स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश अनुसार इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और कोई कार्य हो तो उसे बतलाइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो और लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकीय जीवों को नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पहले ही मेरे द्वारा कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों के निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों को ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है
और न ही कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को ही प्राप्त होता है, तथा सर्वतः कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोक कर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी का है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर का निर्वाह भी तो सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ये मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को ही प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, और फिर वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके दिए बिना ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हुए हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, और उस कर्म को तो वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता है, वे इंद्रियों के सुखों को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तो अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तो कर्म करने के ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, लोग भी उसी का अनुसरण बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है, किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अपर्याप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूँ, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएंगे, और यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं वर्ण संकर का करने वाला होऊंगा, तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छे प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसा मानकर ही आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाले ज्ञानी पुरुष चलायमान ना करें। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से
संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से ही परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर भी इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इनके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस प्रकार अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए सदृश ना चाहता हुआ भी किसी से प्रेरा हुआ पाप का आचरण क्यों करता है। इस पर भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। यह ही महान अशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों में ना तृप्त होने वाला बड़ा पापी है। इस विषय में तो इसको ही वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जहर से गर्भ ढका हुआ है, ऐसे ही यह कर्म भी ज्ञान से ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूपी वैर को मारने की तेरी शक्ति नहीं है, तो ये तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियां श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म और सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभावो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक 3रा अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ